प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक है तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो प्रभु का नाम लेते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु जी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, यदि किसी पे मारण क्रिया कर दी गई है या कोई भी इंसान जब नेगेटिव ऊर्जा के प्रभाव में प्रभावित है तो किस किस तरह की गतिविधियां उसके साथ होने लगती हैं। प्रभु जी तंत्र बहुत ही प्रभावी क्रिया है। नेगेटिव एनर्जी में बहुत शक्तियां होती हैं। बहुत लोग हैं विश्वास नहीं करते हैं। किसी समय मैं भी इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था, परंतु मैंने जब इन चीज़ों को बहुत करीब से देखा, नेगेटिव ऊर्जा को पहचाना, तब मुझे मालूम चला और मुझे इस बात का विश्वास हुआ कि नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। तंत्र बहुत ही खतरनाक क्रिया है। आदि शंकराचार्य, तुलसीदास जैसे सोच लीजिए, इतने दिव्य महापुरुष, उन पे जब तंत्र क्रिया हो सकती है, हम और आप कौन हैं? बहुत ऐसे साधु संत हैं जो तांत्रिक क्रियाओं से अपना प्राण गंवा बैठते हैं। होता है ऐसा। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा, यदि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई है या आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का हमला हुआ है तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होगा, आपको रात को 12:05 से लेके 3:40 तक नींद नहीं आएगी। ये होना ही होना है। इसे निशी रात कहते हैं। आप सो भी जाओगे 9-10 बजे तो आपका नींद ठीक रात को 12:05 से लेके 3:40 तक नींद नहीं आएगी और आप रात को जागे रहोगे और ऐसा प्रतीत होगा कि आपके आसपास है। बहुत सारे बच्चे हैं, आप ये सुनते होंगे, लोग बोलते हैं रात भर मेरे को सोने नहीं देता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं। मैंने जिस बच्चे को ट्रीटमेंट किया था, मैं जिस बच्चे को शक्तिपात करके ठीक किया था, उसका भी यही प्रॉब्लम था। तो यदि ऐसा होता है तो आप कपूर को उस बेड पे रख देंगे, कपूर रख देंगे। बच्चा यदि आपका ऐसे रात में नहीं सोता है, रोता है, रात भर रोता है, रात को 12 बजे के बाद से लेके 3:40 तक रोता है, ना आपको सोने देता है, यदि आप कपूर और शिवलिंग से आप बेलपत्तर उठा के ले आएंगे और वहाँ वो जहाँ सोता है वहाँ रख देंगे तो नेगेटिव एनर्जीज नहीं आएगी। और घर में एक दीप जला देंगे। फ़ैन चलता है तो जनरली लोग बोलते हैं फ़ैन चलता है तो आपको ऐसे दीपक मिल जाएंगे जो कवर्ड होते हैं। हाँ, कवर्ड होते हैं, दिव्य ज्योत होता है, मिल जाता है दुकान में, करके आप रूम में लगा देंगे तो आपका रूम सुरक्षित हो जाएगा। नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आएगी। रात को नींद यदि नहीं आता है, ये क्रिया करेंगे तो आप देखेंगे नेगेटिव एनर्जीज आपके पास आएंगी नहीं और आपको नींद या बच्चे को नींद नहीं आती। ये कर दीजिएगा तो वो बच्चा सोएगा। उस बच्चे का भी ये प्रॉब्लम था तो मैंने बोला था उसे, ये टेस्टेड है, मेरा पर्सनली टेस्टेड है। उस बच्चे को मैंने बोला था, उस बच्चे के माँ को बोला था कपूर रख देना, वो सोएगा। और वो कपूर रखी थी तो उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और भी 2-3 जन को मैंने बोला था तो सब ने बताया हाँ होता है। तो यदि रात को नींद नहीं आती है या किसी पे तांत्रिक क्रिया कर दी गई है तो साथ में कपूर और शिवलिंग से बेलपत्तर उठा कर रख देंगे। लेकिन मासिक धर्म यदि किसी को हुआ है तो उस बिस्तर में मत सोना। पीरियड्स हुआ है तो उस बिस्तर में मत सोना।
कहीं और जाके सोना, लेकिन वो बच्चा सोता है या जिस आदमी को प्रॉब्लम है वो ऐसे करेगा और दीप को जला देगा, तो उस रूम में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं घुस पाएगी। ये मेरा पर्सनली टेस्टेड है, ये होगा। आज मैं आप लोगों को खाली बता देता हूँ सिम्टम, फिर बचने का उपाय मैं कल या परसों वीडियो बना दूंगा। आप लोग ऐसे करिएगा तो आपके ऊपर यदि मारण क्रिया हुआ है या कोई भी नेगेटिव एनर्जी ने हमला किया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा होता है आपके घर में बिल्ली का आना जाना बहुत बढ़ जाएगा, और जो बिल्ली आएगी उसके शरीर से बहुत ही बदबू आएगा। रात को ये साधारणतः रात को 11-12 बजे के पास से आसपास आएंगी और बदबू आएगा, और ये बिल्ली आके आपके घर में मल मूत्र त्याग कर देगी। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन होता है। तीसरा है चमगादड़ का घर में आना जाना बहुत बढ़ जाएगा। यदि चमगादड़ आपके घर में आ रहा है जा रहा है तो उस घर में अकाल मृत्यु होना निश्चित है। मेरा बेटा जब 2015 साल का था, 2018 में एक्सपायर हुआ था। ये तीनों घटनाएं घट रही थी, समझे। घर में बिल्ली आके पेशाब कर देती थी, मलमूत्र, बहुत बदबू आता था, घर में चमगादड़ घुस रहा था, और उसी के कुछ दिन बाद में मेरा बेटा एक्सपायर कर गया। ये दोनों मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी जब नेगेटिव एनर्जी बहुत तीव्र थी तब बिल्ली बहुत ज़्यादा आ रही थी, आना जाना कर रही थी। ये हो गए 3 एक्सपीरियंस। चौथा एक्सपीरियंस होगा आपका घर में जो तुलसी का पेड़ है वो मर जाएगा, सूख जाएगा। तुलसी का पेड़ यदि होगा तो वो पक्का सूख जाएगा। या आप यदि अपने घर के दरवाजे चौखट में आम पत्ता लटकाएंगे तो वो सूख जाएगा, या नींबू लटकाएंगे तो या ऑरेंज कलर का हो जाएगा या रेड कलर का हो जाएगा। ये भी एक सिग्नल है जब किसी के घर में नेगेटिव एनर्जीज आती हैं। तो ये 4 चीज़ें ये चीज़ें होने लगेंगी तो आप समझ जाइए इनिशियल स्टेज में होता है। जब आपके घर में कोई घुसने को होता है, जब एनर्जीज घुसने को होती हैं, तब ये 4 क्रियाएं होने लगेंगी। जब पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जी किसी भी इंसान को पकड़ लेगा तो उसके शरीर में तीव्र ऊर्जा का संचार होगा। मेरे पास में 4 महिलाएं आई थी जिनके शरीर में, जिनसे मैं बातचीत किया। पहले वो बातचीत किया तो मेरे को लगा उनकी कुंडलिनी विकसित है, लेकिन बाद में कमेंट करके जब बातचीत किया तो मैंने देखा उसमें से 3 महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। पूरा शरीर में ऊर्जा का प्रभाव था, झंझनाहट था। पहले तो मेरे को लगा कि इसकी कुंडलिनी जागृत है, लेकिन बाद में जब बातचीत किया तो पता चला तीनों के ऊपर में मारण क्रिया हो गई है। मैं तो पहले सोचा था कि इनकी कुंडलिनी जागृत है, लेकिन बातचीत करने के बाद में जब मैं सब चीज़ को स्टडी किया तब पता चला कि उनके ऊपर मारण क्रिया हुई है। ये मले चारों के चारों, पांचों के पांचों जो आए थे, ये सब मलेच्छ तांत्रिकों द्वारा तंत्र किया गया था। 2 पाकिस्तान की थी, 2 इंडिया की थी। ये हो गया आपका ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और उसके बाद आपको कोई छाया दिखेगा। यही रात को आपका 12:05 होगा, 12 लगेगा कि कोई आपके आसपास है, कोई दरवाजे पे खड़ा है, कोई आ रहा है, जा रहा है, घूम रहा है, इस तरह का छाया लगेगा। आपको उस समय बहुत डर लगेगा, आप बहुत बुरी तरह से डरे हुए होंगे। ये डर होगा, साफ साफ पता चलता है कि कोई है और छाया दिखेगा। ये तो हो गया 6वां।
सातवां सिम्टम है ब्लड प्रेशर घट जाएगा। आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो आपका लो ब्लड प्रेशर आएगा। आपके ऊपर यदि मारण का क्रिया किया गया है, यदि आपके ऊपर पूरी तरह से हावी हो गया है तो आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, बिलिरुबिन भी कम होगा, ब्लड की कमी हो जाएगी, शरीर आपको सूखने लगेगा, पूरा शरीर में दर्द रहेगा, आपको बहुत तकलीफ होगा। ये लास्ट स्टेज है। जब पूरी तरह से पकड़ लेती है नेगेटिव एनर्जी, तब उस समय ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, पेट में दर्द रहेगा, पूरे शरीर में दर्द रहेगा, आपका हार्ट चक्र में कंपन रहेगा, सिर में दर्द रहेगा, कमर में दर्द, पूरा शरीर बहुत दर्द होगा, ब्लड प्रेशर भी लो होगा, बिलिरुबिन भी लो होगा। ये 8 हो गए। और इसी तरह से आपको 8 सिम्टम मैंने उन लोगों से जब बात की तो वो सब इन सब सिम्टम्स को बताया, और ये सिम्टम्स आपके होने ही होने हैं। रात को आपको नींद नहीं आएगी, ठीक 12:05 होगा आपका नींद खुल जाएगा। रात भर सोएंगे नहीं, आपको हर समय लगेगा कि कोई आपके पास है। इस तरह से आपको नींद नहीं आएगी, सारा का सारा रात नींद नहीं आएगी। छोटा बच्चा होगा तो उसे भी नींद नहीं आएगी। ऊर्जा का बहुत प्रभाव होगा। ये सब 8-9 जो भी आपको सिम्टम्स आपको बताए हैं, ये सिम्टम्स यदि हुआ है तो आपके ऊपर में मारण क्रिया कर दी गई है या नेगेटिव एनर्जी आपको पकड़ लिया है। हर समय नेगेटिव ऊर्जा का आसपास होना या इन सब चीज़ों का होना, इसका मतलब ये नहीं है मारण क्रिया हो गई है। मारण क्रिया के अलावा भी इंसान बहुत सारी ऐसे गलतियां कर देते हैं जिनसे पाप लग जाता है, जिसे ब्रह्म दोष लग जाता है, पूजा दोष जिसे कहते हैं, या किसी का श्राप लग जाता है। इन कारणों से भी आपके ऊपर मारण क्रिया हो जाती है। यदि मारण क्रिया नहीं भी हुई है तो नेगेटिव एनर्जी आपको पकड़ लेती है और ये सब आपको सिम्टम्स होंगे। इन चीज़ों को मैंने उन लोगों से पूरा बातचीत किया, क्या क्या होता है, हर चीज़ का एक एक बात पूछा। उसके बाद मैंने आपको ये बात बताई, ये सिम्टम्स यदि हो रहे हैं तो आप जान जाएंगे आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। आशा करता हूँ मैंने नेगेटिव आपको मैंने पूरी तरह से इन बातों को समझा दिया। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप जानेंगे कि आपके ऊपर तंत्र कर दिया गया है या नेगेटिव एनर्जी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। आज के लिए प्रभु जी बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।